भाई साहब स्वागत है इस धौलपुर की धरा पर, मचकुंड की धरा पर, और हमारे जिले के समस्त लोग आपको अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा मंचस्थ से कि बड़ी माला के साथ भी भाई साहब का स्वागत करेंगे। मंचस्थ सभी हमारे विधायक प्रत्याशी, विधायक और हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता बंधु बड़ी माला के साथ आदरणीय भाई साहब का स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बड़ी माला को एक बार आप मंच से हटाएं प्लीज। मैं आग्रह करूंगा दीप प्रज्वलित थोड़ी होता है लगा रखा है इसमें, देखो दीप प्रज्वलित है ना। मैं आग्रह करूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी से और मंचस्थ से कि आप दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की गति प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। उन्होंने एक बात किया पहले, उन्होंने राजमंत्री जी ने कहा कल ये करा। चलो ठीक, हाँ उन्होंने हाँ ये हो गया ना, दो ही है बस। उन्होंने कहा मंत्री जी ने। मैं आग्रह करूंगा स्वागत के उद्बोधन के लिए श्रीमती नीरजा शर्मा जी, प्रत्याशी भाजपा विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा। श्रीमती नीरजा जी। भाई साहब के लिए वो तो वो भाई साहब के लिए, भाई साहब के लिए इधर ही आए। भारत माता की, भारत माता की, गिरिराज महाराज की, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। स्वागत है भाई, स्वागत है। परम आदरणीय राजस्थान के यशस्वी, ऊर्जावान एवं विकसित राजस्थान के भागीरथ, राजस्थान की जनता के लाडले लाल, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मंचासीन सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी, मातृशक्ति, युवा साथियों एवं मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता, आप सभी को मेरा राम राम। आज का ये ऐतिहासिक अवसर राजाखेड़ा समेत पूरे जिले के हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व, बहुत उत्साह का विषय है। हम सब अपने बीच
राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने प्रदेश को विकास, सुशासन एवं जन सेवा की नई दिशा देने का संकल्प लिया है। आइए हम दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी का भव्य स्वागत और अभिनंदन करेंगे। साथियों, राजनीति का वास्तविक उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करना होता है। हमारी सरकार इसी भावना के साथ प्रत्येक वर्ग, किसान, युवा, महिला, गरीब, कर्मचारियों और व्यापारियों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकास की योजनाएं अंतिम चरण तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, ये ही हमारे सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी का आज हमारे क्षेत्र में आगमन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आज तक राजाखेड़ा की जनता की आवाज को हमेशा प्राथमिकता पर रखा, वैसे ही आगे भी उनका आशीर्वाद मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को मिलता रहेगा। उनके नेतृत्व में हमारा क्षेत्र भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। नई परियोजनाएं आएंगी, जनता की वर्षों पुरानी अपेक्षाएं पूरी होंगी। आज यहां उमड़ा ये विशाल जनसमूह इस बात का प्रमाण है कि जनता विकास, सुशासन और जनहित की राजनीति के साथ खड़ी हुई है। आपका स्नेह, आपका विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी का हृदय से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं और उनके सफल और दीर्घ सार्वजनिक जीवन की मंगल कामना करती हूं। आइए एक बार पुनः उत्साह के साथ बोलिए, भारत माता की वंदे, जय जय राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी, आपने अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारी बातें बताई, भाई साहब का उद्बोधन किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संभाग के प्रभारी मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह बेडम साहब से निवेदन करूंगा कि आप आएं और उद्बोधन दें। आदरणीय जवाहर सिंह जी। बोलिए गिरिराज महाराज की, भारत माता की। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के विकास पुरुष, भागीरथ की उपाधि पूरी राजस्थान की जनता ने आपको दी है। हमारे सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी का इस पूर्वी राजस्थान की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान सभी पूर्व विधायकगण, जिलाध्यक्ष, संभाग के प्रभारी, जिले के प्रभारीगण, हमारी पार्टी के प्रत्याशी रहे और मंच के समक्ष विराजमान इस राजाखेड़ा विधानसभा के सभी पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
सती और सावित्री जैसी मेरी माताएं बहनें, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का आप सबकी ओर से स्वागत अभिनंदन इसलिए भी करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं इस मंच की ओर आ रहा था सुबह, उससे पहले भारी बरसात पड़ी है। इतना पानी पड़ा है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि यहां बरसात होनी चाहिए। तो पैदल पैदल जब महिलाएं आ रही थी तो मेरी गाड़ी रुकवा के उन्होंने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पदार्पण से हमारे इलाके में बरसात हो गई है, ऐसे मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करने जा रहे हैं, हम अभिनंदन करने जा रहे हैं। और यहीं बरसात नहीं हुई है। आपने जब से राजस्थान की सत्ता संभाली है, पूरे राजस्थान में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए आपने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, चाहे राम जल सेतु लिंक परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे शेखावाटी को पानी देने की बात रही हो, चाहे ब्राह्मणी नदी के पानी को लाकर बाणगंगा में डालने की योजना हो, चाहे पांचना जैसी समस्या का समाधान आपने बड़ी कुशलता से करने का काम किया हो, ये राजस्थान की जनता आपको इसीलिए आधुनिक भागीरथ कहती है, इसीलिए आधुनिक भागीरथ कहती है। यह जनता इसलिए भी स्वागत करती है कि आपने युवाओं के सपनों को साकार किया है। हजारों लाखों संख्या में नौकरियां निकाल करके रोजगार देने का काम, आपने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने का काम किया है। आपने अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करने के लिए सैकड़ों योजनाएं लागू करके उनके जीवन स्तर में सुधार करने का काम। माताएं बहनें आशीर्वाद देती हैं, किसान आपको आशीर्वाद देता है। देश के प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि में जब 6,000 रुपए डालते हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप 3,000 प्लस करके उसको 9,000 डालने का काम इन किसान के खाते में आप लोगों ने किया है। महिलाओं को समृद्ध करने का काम किया है, युवाओं के सपनों को साकार करने का काम किया है, पानी की समस्या का समाधान किया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है, विकसित राजस्थान का संकल्प लेकर के आप आगे बढ़े हो। मैं तो यही कहूंगा कि हम जैसे लाखों लोगों की उम्र भी आपको लग जाए, आप इस राजस्थान पर इसी तरह से आशीर्वाद बना करके विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करें। लेकिन मैं युवाओं की बात सुन रहा था, जब इस प्रांगण को हम देखने आए थे तो सैकड़ों युवाओं ने एक ही बात कही, बहुत सरकारें आई हैं, बहुत सरकारें विकास की योजनाएं लेकर आई होंगी, बहुत नेता इस खेल मैदान में उतरे हैं, लेकिन इस खेल मैदान की दशा कोई नहीं सुधार पाया। मुख्यमंत्री जी, इन युवाओं की ओर से मेरी अपील है, ये फूलपुर के खेल ग्राउंड के लिए आप जरूर खेल मैदान के लिए राशि घोषणा करके जाएंगे, ये जनता आपका इस्तकबाल करेगी। इस धौलपुर का युवा आपका अभिनंदन करेगा, निश्चित रूप से अभिनंदन करेगा। दूसरा, मैं जब शहर में था तो धौलपुर शहर में जो पानी भराव की समस्या है, पिछली बार भी बरसात के समय पर मैं आया था, कलेक्टर साहब, मैं और पार्टी के कार्यकर्ता गली गली घूमे थे। कई जगह ऐसी समस्याएं हैं क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा लोक लुभावने आश्वासन दिए, समाधान नहीं किए। मलिंगा जी मुस्कुरा रहे हैं क्यों, पिछली बार ये उधर थे, अब की बार हमारे साथ। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे अपील करूंगा, जिला प्रशासन से पूछवा लें कितनी राशि लगेगी, धौलपुर की पानी भराव की समस्या के समाधान की भी इस मंच से घोषणा हो जाएगी तो ये सब लोग आपका इस्तकबाल करेंगे, ताली बजा करके स्वागत करेंगे। मैं निश्चित रूप से इस राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए पूर्व में भी आप लोगों ने लिफ्ट परियोजना को स्वीकृत करके सिंचाई की समस्या का समाधान किया है, और अब भी आपने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में, राम जल सेतु लिंक परियोजना में आपने राम सागर को और उनको जोड़ करके इस धौलपुर की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इस धौलपुर की जनता के विकास के सपनों को पंख लगाने के साथ आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राम राम साहब। धौलपुर जिले के प्रभारी मंत्री
राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री माननीय जवाहर सिंह बेडम साहब ने अपना उद्बोधन भी प्रस्तुत किया। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय माननीय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा को कि वह विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास एवं लोकार्पण धौलपुर की आम जनता के नाम करें। आप जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमुद्रा 4 करोड़ 53 लाख की कीमत से निर्मित जिला औषधि भंडार धौलपुर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट कंचनपुर 72 लाख रुपए की कीमत से इसका लोकार्पण। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बसई नवाब 71 लाख रुपए की कीमत से इसका निर्माण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब 4 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि से इसका निर्माण। जल संसाधन विभाग एनीकट निर्माण कार्य नागर मिठावली राजाखेड़ा 8 करोड़ 57 लाख रुपए की कीमत से रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट एवं बेसिक फैसिलिटी ऑफ पार्वती डैम, रिहेबिलिटेशन ऑफ रामसागर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट 13 मैं आप सबकी ओर से आमंत्रित कर रहा हूं परम सम्मानीय प्रदेश के मुखिया राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा को कि वे आए और आप भी जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अरे भाई ये राजा खेड़ा के लोग हैं, धौलपुर की आवाज ऐसी कमजोर थोड़ी है। दोनों हाथ उठाइए, पीछे तक दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलो मचकुंड भगवान की, बोलिए चौपड़ा महादेव की, महते के हनुमान जी की, मां रहना वाली की, बाबू महाराज की, लाट वाली मैया की, बछे की वाले बाबा की और आप सभी की। आज के इस राजाखेड़ा विधानसभा के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी गृह राज्य मंत्री धौलपुर करौली के प्रभारी भाई जवाहर सिंह जी बेडम साहब, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, यहां की पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजवीर सिंह जी, बाड़ी के पूर्व विधायक भाई गिरिराज मलिंगा जी, विधानसभा प्रत्याशी पूर्व विधायक बसेड़ी सुखराम कोहली जी, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती इंदू देवी जी, राजाखेड़ा की हमारी प्रत्याशी श्रीमती नीरजा शर्मा जी, पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी श्रीमती रानी सिलोटिया जी, पूर्व विधायक राजाखेड़ा श्रीमती मनोरमा सिंह जी,
विधानसभा प्रत्याशी धौलपुर शिवचरण कुशवाहा जी, पूर्व अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड जगमोहन बघेल जी, हमारे प्रभारी रवि नैयर जी, सह प्रभारी गोविंद चौधरी जी, इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों, सबसे पहले तो आप सभी को मैं यहां आने पर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज धौलपुर राजा खेड़ा के आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मैं बहुत लंबे समय से राजा खेड़ा और धौलपुर में आता हूं क्योंकि मैं आपका पड़ोसी हूं। मेरे भाई और बहनों, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जानता भी हूं कि जिस तरह से धौलपुर की इस पावन धरा की यहां की खुशबू, इतिहास की गौरव गाथाएं, प्रकृति का अनुपम सुंदरता यहां, और आप देखेंगे कि विकास की नई गाथा भी है, यहां की ऐतिहासिक लाल पत्थर भी है जो आप देख रहे हैं देश और दुनिया में धौलपुर की पहचान बनाता है। मेरे भाइयों, चाहे इस पत्थर से दिल्ली के लाल किले समेत देश की अनेक ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं, यह धौलपुर दुनिया में अपनी पहचान रखता है। यहां के महल घने भीड़ के बीच बहती चंबल के किनारे शेरगढ़ दुर्ग इसे और विशेष पहचान देता है। यहां मचकुंड महाराज का धाम, मचकुंड महाराज का कुंड और निखार देता है। मैं ये भी जानता हूं कि यहां के लोग मन के साफ होते हैं और आपने देखा है कि यहां के लोगों की जो भाव और भावना है निश्चित रूप से बहुत ही निर्मल है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये राजा खेड़ा विधानसभा हमारे पूर्वी राजस्थान की छोर पर है और अगर सबसे पहले राजस्थान में सूर्य की किरण निकलती है तो वो राजा खेड़ा से निकलती है, धौलपुर से निकलती है। मित्रों, लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा, राजा खेड़ा बहुत दिनों से उपेक्षा का शिकार हुआ है। यहां के लोगों ने लगातार चुनाव तो जीते लेकिन यहां के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खुद को अपने आप में अपना तो विकास किया लेकिन राजा खेड़ा की जनता का विकास नहीं किया। मैं आज विकास की गाथा में नया अध्याय जुड़ रहा है, क्या लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं। धौलपुर वासियों के जीवन में समृद्ध सुविधाजनक बनाने के लिए आज लगभग 177 करोड़ रुपए की राशि के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज आपके यहां से फूलपुर से हो रहा है। 155 करोड़ रुपए की लागत से 14 कार्यों को लोकार्पण हुआ है और 21 करोड़ की लागत से 3 कार्यों का शिलान्यास आज यहां हुआ है। 101 करोड़ रुपए की लागत से 220 केवी जीएसएस संबंधित लाइनों का निर्माण कर राजा खेड़ा के लोगों को समर्पित किया गया है और जाराए में 3311 केवी की क्षमता का नया सब स्टेशन स्थापित कर आज उसका लोकार्पण किया गया है। इन सब स्टेशनों की स्थापना से क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति होगी। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार के समय 5 साल में केवल प्रदेश के अंदर 44 जीएसएस का निर्माण किया गया था। 132 केवी जीएस से अधिक क्षमता के, जबकि हमने सिर्फ 2.5 साल में 60 जीएसओ का निर्माण किया है, 60 जीएसओ का निर्माण किया है। मित्रों, इस तरह कांग्रेस ने 5 साल में बिजली उत्पादन में मात्र 3,900 मेगावाट उत्पादन किया और हमने 2.5 साल में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने ये भी कहा है कि लगातार
किसान को हम दिन में बिजली देंगे। हमने 26 जिलों में दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है कि किसान को दिन में बिजली मिल रही है। हमने कहा कि 2027 तक पूरे राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी मैं आपको कहता हूं। मेरे भाइयों, मैं आपको समझता हूं कि यहां का राजाखेड़ा का किसान, यहां का मजदूर, क्योंकि राजाखेड़ा में छोटी जोत है, छोटी जोत के माध्यम से हमारा किसान अन्न उत्पादन करता है। लेकिन मैं आपको एक भी कहूंगा कि हमारी सरकार स्वच्छ राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में सीवरेज अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से राजाखेड़ा तथा सरमथुरा में एफएसटीपी का निर्माण कार्य का लोकार्पण आज किया गया है। इसी तरह निरोगी राजस्थान के संकल्प के साथ बसई नवाब और सरमथुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। वहीं बसई नवाब और कंचनपुर में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापना कर उनका लोकार्पण किया गया है। प्रदेश के किसान को समृद्ध और खुशहाली बनाने के लिए पिछले 2.5 साल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस दृष्टि से 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के राम सागर के मध्य सिंचाई परियोजना के पुनर्निर्माण का कार्य का लोकार्पण भी किया गया है। इसी तरह राजाखेड़ा से नागर मीठावाली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाकर आज क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सोने का बुर्जा में पुलिस थाना और बिजौली सेवर एवं झिरी में पुलिस चौकी बनाकर उनका लोकार्पण भी किया गया है। धौलपुर वासियों का ये कार्य समर्पित करने के साथ ही आज 3 विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी है। सरमथुरा में 14 करोड़ रुपए से अधिक लागत से पार्वती बांध के पुनर्निर्माण एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य का शुभारंभ हुआ है। धौलपुर में लगभग 6.25 करोड़ रुपए की लागत से जिला औषधि भंडार का शिलान्यास हुआ है और धौलपुर में उपनिदेशक उद्यान की विभाग के कार्यालय भवन की नींव भी आज रखी गई है। मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार राजस्थान के विकास के लिए, धौलपुर के विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की स्थिति देखिए। धौलपुर के लोगों को करोड़ों की सौगात मिली, लेकिन धौलपुर में हमारी सरकार इसी तरह आगे और विकास करती रहेगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कभी धौलपुर पर या राजाखेड़ा पर ध्यान देने का काम नहीं किया। राजाखेड़ा धौलपुर को उपेक्षित क्यों रखा, ये आप उनसे समझिए। काली तीर लिफ्ट कार्यकाल के आखिर में काम करने का दिखावा किया। आपने देखा है 2023 में लास्ट जब चुनाव आ रहे थे तो उन्होंने काली तीर का कार्य का प्रारंभ करने की बात कही थी। अरे भाई, जब आप करना ही नहीं चाहते हैं तो आपने लास्ट में क्यों किया? अगर करना चाहते थे तो हमारी तरह, जैसे हमने चंबल परियोजना, हमारी राम जल सेतु का पहली साल में ही हमने शिलान्यास किया। अगर पहली साल शिलान्यास करते तो हम देखते कि आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को काम नहीं करना था, इसलिए उन्होंने वोट की राजनीति की थी। ईआरसीपी की योजना हमारी लगातार हम देख रहे हैं बन रही है, तेजी से काम हो रहा है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर के हम चल रहे हैं। आपने यह भी देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर हम इनके लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी समृद्ध होगा, हमारी विधानसभा भी समृद्ध होगी, हमारा जिला भी समृद्ध होगा, हमारा प्रदेश भी समृद्ध होगा, हमारा देश भी समृद्ध होगा। मेरे भाइयों, आपने देखा है पहली बार किसानों को सम्मान निधि देने का काम हमने किया। पहली बार आपने देखा है कि किसान की अगर फसल खराब होती है तो उसका बीमा योजना हमने प्रारंभ की। और अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं
कि किसान के लिए दिन में बिजली देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि आपकी डिमांड थी। और आपकी डिमांड ये थी कि रात को हमारा किसान काम करता है तो उसको परेशानी होती है। मेरे मित्रों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, लगातार किसान के लिए हम काम कर रहे हैं, हम बिजली के लिए किसान को काम कर रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि पूरे राजस्थान के अंदर पानी के क्षेत्र में हमने कितना बड़ा काम किया है, चाहे वो हमारी यार से भी राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंगनहर का काम हो, चाहे ब्राह्मणी नदी को हमें बीसलपुर में लाना हो, चाहे देवास स्कीम उदयपुर की हो, चाहे हमारी सोम कमलाम के माध्यम से जवाई पाली जाली सरोई को पानी जाए, चाहे हमारा माई डैम से हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर के पानी जाए। लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। बिजली के क्षेत्र में आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर काम हुआ है। मेरे साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने युवाओं का भरोसा तोड़ा था, युवाओं के साथ छलावा किया था, युवाओं के खून के आंसू, युवा रोता था। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आज आपने देखा हमने 2.5 साल के अंदर 1,78,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। 1,30,000 प्रक्रियाधीन है और 70,000 वैकेंसी हम और निकाल दी हमने। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2.5 साल हुए। कांग्रेस के लोग मेरे से पूछते थे विधानसभा के अंदर, आप कैसे करोगे? मैंने कहा आप देखते जाना। अरे मैं आज भी उनसे कहना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर कहा था कि आप डायरी पेन साथ में रखिए, नोट करते चलिए, जो हमारी सरकार कहती है वो ही करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, कहते हैं वो, कहते हैं वो, कहते हैं वो। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, 3,80,000 नौकरियों का हिसाब लिख लीजिए, इससे ज्यादा देंगे, कम नहीं देंगे, कम नहीं देंगे। ये मेरे युवा भाइयों को मैं विश्वास दिलाता हूं। आज मैं देख रहा हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो आपने देखा है। और 6,000 किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। 6,000 की घोषणा हमने की है, 3,000 हमने दे दी। मेरे मित्रों, राजस्थान सरकार ने गोपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान को क्या क्या परेशानी होती है। उसके माध्यम से हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं बारिश आ रही है, ये गिरिराज जी की कृपा हो रही है। मैं आपको कुछ काम जो राजा खेड़ा और यहां के काम है, जो आपके माध्यम से जो मेरे पे डिमांड आई है, मैं आज उसकी भी आपको कुछ सौगात देने जा रहा हूं। ये ग्राउंड के बारे में मेरे को बताया, या राजनीतिक लोगों ने खूब मीटिंग की है, खूब सभा की है, लेकिन इस ग्राउंड की तरफ किसी ने नहीं देखा। इसके लिए, इसके पूरे काम करने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि ये एकदम बहुत अच्छा ग्राउंड बनेगा। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा, 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा इसमें करता हूं। पहले चरण में इसको अच्छी तरह बनाया जाए, जिससे फूलपुर गांव वाले और उसके और पास के मेरे युवा यहां खेलने के लिए आए। इसके लिए मैं कहता हूं, आज मैं 15 करोड़ की लागत से राजाखेड़ा में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की भी घोषणा करता हूं। जो बीच में थोड़ा कट लगता है, आपका दिक्कत आती है सड़क की, वो भी ठीक होगी आपकी, ये की घोषणा करता हूं। इस राशि से ग्राम पंचायत मांगरोल, गढ़ी, टीटावली, कैलाशपुरा से जस्सूपुरा अन्य मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, ये भी मैं आपसे कहता हूं। राडोली के आसपास के गांव में लोगों के लिए पार्वती नदी पर आवागमन सुगम बनाने के लिए आज मैं 15 करोड़ की लागत से पार्वती नदी पर पुल बनाने की भी घोषणा करता हूं, जिससे कोई परेशानी आपको नहीं हो।
अरे अभी तो होने बाकी है, अभी तो बाकी है, काम भी स्टार्ट जल्दी होगा, चिंता मत करिए। क्षेत्र के किसानों की सहूलियत के लिए अपने बजट में कृषि उपज मंडी की घोषणा हमने की थी। आज मैं राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के लिए 37 बीघा भूमि आवंटन की भी घोषणा करता हूं। इस क्षेत्र के प्रमुख आस्था स्थल रहना वाली और लाट वाली माता मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी घोषणा करता हूं। दोनों देवी हमारी बहुत प्रमुख हैं। साथ ही आज मैं सेपऊ के कोलारी में नया आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की घोषणा करता हूं। सेपऊ भोले बाबा है ना, सावन का महीना आ रहा है भाई, सावन का महीना आ रहा है, तो भोले बाबा की कृपा में आयुर्वेदिक औषधालय की आवश्यकता वो भी है। कोलारी के अंदर पार्वती बांध से सेपऊ तक जाने वाली नहर के दोनों तरफ पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही सलेमपुर में पीएससी खोलने की भी घोषणा करता हूं। ये मांग है पीएससी सलेमपुर की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, काम की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम की सुनते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला सशक्त हो। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमारी लखपति दीदी योजना में लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हमने 1,78,000 सरकारी नौकरी दी है और 4.5 लाख से ज्यादा हमने प्राइवेट क्षेत्र में युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मेरे किसान भाइयों, युवा साथियों, माता बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई किसी का नहीं होता है, होता वो है जो समय पर काम आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजाखेड़ा हो या धौलपुर, बाड़ी हो, बसेड़ी हो, हमारी सरकार विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। आज मैं कह सकता हूं कि धौलपुर जिले में हमारी सरकार 2.5 साल के अंदर लगभग 2000 करोड़ रुपए के काम हमने धौलपुर जिले के अंदर किए हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने लंबे समय तक यहां राजनीति की है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम्हारे भी समय का लिख लेना और हमारे 5 साल भी लिख लेना। धौलपुर में कौन ज्यादा काम कराए, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, ये जब चुनाव आते हैं तो ये उद्घाटन करते हैं, घोषणाएं करते हैं। अरे आपने क्या किया? अरे 2023 में तो आपकी सरकार बदल गई, तो काली तीर पर आप क्या करना चाहते थे? मेरे भाइयों, अगर वो काम करेंगे तो हम कर रहे हैं, हमारी सरकार करेगी, ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं आपसे इतना ही विनती करता हूं, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजना, बहुत सारी योजनाएं हमारे किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की। मेरा आपसे निवेदन है मेरे भाइयों, युवा साथियों, सभी से मेरा निवेदन है कि उन योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचना चाहिए, जनता को पहुंचना चाहिए। हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसी योजना को मेरा कौन ताऊ है, कौन ताई है, कौन मेरी बुजुर्ग माता है, कौन मेरी विकलांग बहन है, कोई मेरा विकलांग साथी है, कौन बेरोजगार युवा है, हमारी इन योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा जनता को मिले। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस वादा को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपने जो मुझे ये प्यार, ये दुलार आपने जो दिया है, मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगा।
क्यों एक दिन पहले कार्यक्रम बना था, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं। मैं आपको पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राजावत जी को कि वे सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। सब एक साथ लगाएं, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि राजाखेड़ा की धरती पर आप पधारे, इससे हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जिले के विधानसभा के कार्यकर्ता जनता जनार्दन, आप समय निकाल करके आए, इसके हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। और